रिया सड़क के बीचों बीच हाथों में बुके लिए घुटनों के बल बैठी थी। विल यू मैरी मी अभय? रिया, ये क्या पागलपन है? अभय, ऐसे मत दिखाओ कि जैसे तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पता है दिल ही दिल में तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। तुम किस ख्याली दुनिया में जी रही हो रिया? मुझे और तुमसे प्यार था लेकिन अब नहीं है, और तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम भी किसी प्यार के लिए वापस नहीं लौटी। सूर्य ने अपने असली रंग दिखा दिए, इसीलिए लौटी हो। अभय, तुम्हें सूर्य के बारे में कैसे पता? कल जो सड़क पर तुम्हारा फैमिली ड्रामा चल रहा था वो देखा मैंने। तुम माँ बेटी यही डिजर्व करती हो। नाउ गेट लॉस्ट। अभय ये बोलकर वहां से चला गया और रिया बस उसे देखती रह गई। अभय घर पहुंचा तो देखा मिहिका खाना खा रही थी। एक बात बताओ, वो ब्लू स्टार के 2 आदमी क्यों ढूंढ रहे थे तुम्हें? क्या कांड करके आए हो? ब्लू स्टार के राज राव ने मुझे अपनी पिटाई करवाने के लिए इनवाइट किया था। चीटर्स है वो लोग। सानिया ने मुझे बताया था कि कैसे वो लोग अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए उल्टी सीधी चालें चलते हैं। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। तो क्या सोचा है तुमने फिर? कैसे सिखाओगे उनको सबक? उन्हें बैंकरप्ट करके भेजा? क्या इस मिशन में तुम मेरी पार्टनर बनोगी? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर अभय, अब यहाँ मेरी और खुशी की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी सब याद आ गया है और तुम फिट भी हो, तो संभाल लोगे सब। अब हम एक अलग मिशन पर दूसरे शहर जा रहे हैं। अभय ये बात अच्छे से समझता था कि एक नाइट वॉचमैन की यही लाइफ होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। ओह वाओ, नया मिशन, ऑल द बेस्ट। अभय, एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, रेड रोज इसी शहर में आ चुकी है। रेड रोज का नाम सुनकर अभय के एक्सप्रेशन बदल गए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें सानिया को लेकर ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। वैसे भी इस बार वो लोग बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हैं, इसीलिए ध्यान रखना। और हाँ, नंबर 2 इसी शहर में रहकर तुम्हारी हेल्प करेगा। नंबर 2 अभी भी यही है। और नंबर 7 मारा गया और नंबर 2 के लिए हमें क्लू मिला है। अभी 3 दिन पहले ही गैंगस्टर बलबीर कपूर के 2 आदमियों की डेड बॉडी मिली है। उन्हें मारने का तरीका बिल्कुल नंबर 2 जैसा है। अभय ये सुनकर खुश भी था लेकिन थोड़ा दुखी भी था। 3 साल पहले बलबीर कपूर के खिलाफ एक मिशन के लिए वो नंबर 2 और नंबर 7 इसी शहर में आए थे। उस मिशन के दौरान अभय को चोट लगी और उसकी मेमोरी चली गई। बलबीर कपूर, उससे भी तो पुराना हिसाब चुकाना है। बी केयरफुल अभय। मैं मतलब नाइट वॉचमैन ग्रुप तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। ओके फाइन, चलो मैं तुम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, इसी बहाने खुशी से भी मिल लूंगा। मिहिका ने हिचकिचाते हुए बोला। अभय, हमें लेने के लिए ऑलरेडी कोई नीचे आ गया है, नया नंबर 0। ये सुनकर अभय की भौहें तन गई। नया नंबर 0? अभय ने उसके बारे में सुना था लेकिन उसे देखा नहीं था। उसने मिहिका का बैग उठाया और दोनों बिल्डिंग के नीचे पहुंचे। कार्स की लाइन में एक ब्लैक लैंड रोवर भी खड़ी थी और उसके पास खड़ा था एक 20-21 साल का यंग लड़का। दोनों कार के पास पहुंचे। ओह, तो तुम हो न्यू नंबर 0, टाइगर, राइट? राइट। और तुम? अभय। ओके गाइस, बहुत खेलिए इंट्रोडक्शन। अभय, अब तुम ऊपर जाओ और टाइगर, चलो हमें लेट हो रहा है। टाइगर और मिहिका वहां से चले गए। अगले दिन अभय सानिया के ऑफिस पहुंच गया। आज से उसे सानिया के असिस्टेंट के तौर पर काम करना था। उसने सानिया के कैबिन का दरवाजा खोला और सीधे अंदर घुस गया। ओह हेलो, नॉक कौन करेगा? ये ऑफिस है मेरा, तुम्हारी फियांसे का घर नहीं है। ओह आई एम सॉरी। सानिया हंसने लगी। तुम मुझे बताओ सानिया, ये जानने के बाद भी कि मिहिका मेरी फ्लैटमेट है, तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? कैसी फियांसे हो तुम? ड्रामा कर रही हो ना? मैं वो पॉजेसिव टाइप की नहीं हूँ, मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी तुमने तो पापा की वजह से मुझसे एंगेजमेंट की है, तो तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? बकवास बंद करो और मेरे लिए जाकर गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ये एज अ असिस्टेंट तुम्हारा पहला टास्क है। अभय ने सानिया की बात को अनसुना किया और सामने रखे सोफे पर जाकर लेट गया। अभय ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, पर अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पास कोई है। उसने एक झटके में आंखें खोली और उठकर बैठ गया। अपने सामने सानिया को देखकर अभय को तसल्ली हुई। अब बताओ यहाँ क्या कर रही थी? सानिया ने अभय को अपना फोन दिखाया। हेल्प मी, अंकिता का इमरजेंसी मैसेज है। सानिया, तुम मिस्टर राठौड़ से बात करो और मुझे कार की चाबी दो। अगर अंकिता इंटरनेट कैफे में है तो प्रॉमिस मैं उसे यहाँ सेफली लेकर आऊंगा।
सानिया ने अभय को चाबी पकड़ाई और अपने पापा को कॉल लगाने लगी। अभय ने पार्किंग में पहुंचकर कार निकाली और अगले 10 मिनट में वो अंकिता के इंटरनेट के कैफे के बाहर था। अभय दबे पांव सीढ़ियां चढ़ा तो देखा ऊपर 40 के करीब आदमी थे और बीच में एक कुर्सी पर अंकिता को हाथ पैर बांधकर बिठाया गया था। कौन है नाइट फाइटर का मेंबर नंबर 2? आखिर 3 साल पहले हुए अटैक का बदला कैसे लेगा अभय बलबीर सिंह से, और अभय क्या करेगा जब होगा रेड रोज गैंग से उसका सामना? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।